खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। हम स्पोर्ट्स क्यों देखते हैं? स्पोर्ट्स मूवीज, न्यूज़ और सीरियल से असली हैं। प्रेजेंटेशन, प्रमोशन हटा दें तो आज भी प्लेयर्स की स्ट्रगल और इमोशंस असली हैं। दूसरी बात, स्पोर्ट्स में जज्बा छिपा होता है। हम कई बार देखते हैं कि प्लेयर हिम्मत ना हारे तो कुछ स्पेशल कर जाता है। तीसरी बात, स्पोर्ट्स से आप सीखते हो कि हर बार बॉलीवुड के जैसे हैप्पी एंडिंग नहीं होती। हर बार आप नहीं जीतोगे, लेकिन फिर भी जान लगाना मायने रखता है, एटीट्यूड मायने रखता है। सामने अंधकार और निराशा हो पर फिर भी दोबारा कोशिश करना मायने रखता है। आईपीएल 2024 सीजन की शुरुआत हुई, 1 महीना निकला और आरसीबी ने खुद को ऐसे मझधार में पाया जहां से बच निकलने के 1% से कम चांसेस थे। वे 8 में से 7 मैच हार चुके थे। अब प्लेऑफ क्वालिफाई करना केवल थ्योरी में संभव था। उस समय वीरेंद्र सहवाग ने कहा था, आरसीबी को अब लड़ने का हौसला दिखाना होगा, वे ऐसे हार नहीं मान सकते। ये तो बहुत संभले हुए शब्द थे। मीडिया और फैंस में तो बहुत नाराजगी थी। बैटिंग और बॉलिंग यूनिट दोनों परफॉर्म नहीं कर रही थी। लगातार हार और नेगेटिविटी आरसीबी प्लेयर्स पर बुरा असर डाल सकती थी। विराट कोहली कहते हैं, मैं ईमानदारी से कहूं तो सीजन के पहले हाफ में हमारा प्रदर्शन काफी खराब रहा। प्रोफेशनल क्रिकेटर्स के तौर पर हम अपना जो स्टैंडर्ड रखते हैं, हम उन पर खरे नहीं उतर पाए। लेकिन फिर हम अपने आत्मसम्मान के लिए खेलने लगे। वी प्लेड फॉर आवर ओन सेल्फ रेस्पेक्ट। हम बिना डर के एग्रेसिव होकर खेलने लगे। ऐसा खेलने से हमारा आत्मविश्वास वापस आया और चीजें बदलना शुरू हुई। दोस्तों, आईपीएल के दूसरे भाग में आरसीबी प्लेयर्स नेगेटिविटी और प्रेशर में दबे नहीं। उनकी वापसी सही मायनों में हौसले और कैरेक्टर की कहानी है, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने मिलेगा। पहला लेसन, नेवर बैक डाउन। अगर 1% चांस भी है तो उसे पकड़े रहो। विराट कोहली 2023 में वुमेन आरसीबी टीम को लगातार 5 मैच हारने पर एक स्पीच दी थी। 2024 में विराट ने अपने शब्दों पर चलकर दिखाया। विराट कोहली वुमेन टीम से कहते हैं कि हो सकता है कि अचानक बड़ी मुश्किल आपके सामने आ जाए। हो सकता है कि एक के बाद एक किस्मत आपका साथ ना दे, लेकिन अगर 1% चांस है तब भी उम्मीद कायम है, और कई बार 1% ही काफी होता है। लेकिन सबसे ज्यादा मैटर ये करता है कि आप उस 1% के बारे में क्या सोचते हो। क्या आप उस 1% को 10% बनाने के लिए, आज रात का मैच जीतने के लिए पूरी जान लगा सकते हो? फिर क्या आप उस 10% को 30% बनाने के लिए दोबारा जी जाने कर सकते हो? अगर आप हर बार पूरी शिद्दत से खेलने को तैयार हो तो शायद कुछ जादू ही हो जाए। अगर आप आगे जाकर जीते भी नहीं तो आप सर ऊंचा करके टूर्नामेंट खत्म करोगे, और ये कॉन्फिडेंस लॉन्ग टर्म में बहुत मायने रखता है, आपको बेहतर इंसान बनाता है। दूसरा लेसन, अपनी ताकत पर भरोसा रखो। सब कुछ सही करने के बाद भी हम जीतते क्यों नहीं? या प्रैक्टिस अच्छी हो रही है पर मैच में मुझे क्या हो जाता है? बार बार हारना इस तरह के संदेह पैदा कर देती है। इन सवालों के चक्कर में हम अपनी ताकत और प्रैक्टिस से ध्यान हटा लेते हैं और सोचने लगते हैं कि अब कौन सी नई चीज ट्राई करें। इस साइकिल से निकलने के लिए आशीष नेहरा ने यश दयाल को बड़ी प्रैक्टिकल सलाह दी थी। जब आईपीएल 2023 में यश दयाल ने रिंकू सिंह के खिलाफ 5 छक्के खाए, तब आशुपा ने कहा था, यश, तुम जितनी मेहनत करते हो उससे थोड़ी और ज्यादा करो, कुछ और नया करो। बस जो कर रहे हो उसमें थोड़ी और इंटेंसिटी लाओ। कुछ समय बाद तुम इस साइकिल से निकल जाओगे। जब आरसीबी के लिए हर मैच नॉकआउट हो गया, तब आरसीबी की पूरी टीम ने अपनी काबिलियत पर भरोसा किया और बेहतर खेलना शुरू किया। 25 अप्रैल से पहले आरसीबी का बैटिंग रन रेट 9.7 था, जो बढ़ के 11 हो गया। पहले मिडिल ओवर्स में रन रेट 8.7 था, जो कूदकर 10.18 हो गया। बॉलिंग परफॉर्मेंस में भी भारी बदलाव आया। पहले आरसीबी ने पावर प्ले में केवल 7 विकेट लिए थे, लेकिन 25 अप्रैल के बाद उन्होंने पावर प्ले में 16 विकेट लिए। पहले इकोनॉमी 10.79 थी, जो बेहतर होके 8.72 हो गई। अप्रैल 25 से पहले आरसीबी के फास्ट बॉलर्स ने 34 विकेट्स लिए,
जो कि बाकी टीमों में सबसे कम थे। फिर 6 मैचेस में 28 विकेट्स लिए, जो बाकी 8 टीमों से ज्यादा थे। इसका मतलब हर प्लेयर ने अपनी ताकत पर खेला। सीएसके मैच के बाद फाफ कहते हैं, हम लोग बस बेहतर क्रिकेट खेलने की कोशिश कर रहे थे। हमने केवल 2 गेम पहले सोचना शुरू किया कि शायद हम प्लेऑफ्स क्वालिफाई कर सकते हैं। हम लोग बेहतर खेलने पर इतना फोकस थे कि अब क्वालिफाई करना सपने जैसा लगता है। दोस्तों, इस बात से पता चलता है कि प्लेयर्स बस अगला मैच अच्छा खेलने की सोच रहे थे। अगला लेसन है मोमेंटम। 25 अप्रैल को आरसीबी ने एसआरएच से मैच जीता और 6 हारों का सिलसिला खत्म किया। उस रात फाफ डु प्लेसी दिल को छू लेने वाली बात कहते हैं, आज मैं चैन की नींद सोऊंगा। पिछले 2 मैचों में हमने फाइट बैक किया, लेकिन आत्मविश्वास के लिए जीतना जरूरी है। दोस्तों, हार किसी को रास नहीं आती। हार हौसला तोड़ती है, रात की नींद उड़ाती है। इसलिए जीतने का कोई मौका मत जाने दो, भले ही वो छोटी जीत हो। एक बार जीते तो उसको अपने दिमाग में घुमाते रहो और अगली बार उस जीत को बेहतर बनाने की कोशिश करो। इससे मोमेंटम बनता है। फाफ सीजन के अंत में कहते हैं कि वंस वी गॉट दैट मोमेंटम वी रैन विद इट। छोटी जीत हासिल करो, फिर उसे और बेहतर बनाने के लिए मेहनत करते रहो। इससे जो भी रिजल्ट आएगा वो बहुत बेहतर होगा। अगला पॉइंट है, आखिरी दिन आखिरी बॉल तक फाइट करो। जब सीएसके के मैच में बारिश हुई तब ऐसा लगा कि 150 रन भी मुश्किल से बनेंगे, लेकिन बढ़िया बैटिंग करते हुए आरसीबी बैटिंग यूनिट ने स्पेशल खेल दिखाया। बारिश के बाद 3 ओवर धीमे खेलने के बावजूद आरसीबी ने 16 छक्के और 14 चौके मारकर 218 रन बनाए। आरसीबी ने तब फाइटिंग स्पिरिट दिखाई जब आखिरी ओवर में केवल 16 रन डिफेंड करने थे और सामने जडेजा और धोनी खड़े हुए थे। जब रचिन रविंद्रा सेट हो चुके थे और तेजी से रन बना रहे थे, तब भी रन आउट करके आरसीबी ने वापसी की। ऐसे ही आरसीबी ने 6 मैचेस के हर फेस को जीतने के लिए फाइट किया। ऐसा नहीं कि आरसीबी का किस्मत ने साथ नहीं दिया, पर कांस्टेंट फाइटिंग स्पिरिट का परिणाम ये हुआ कि आरसीबी बड़े मार्जिन से दूसरी टीम्स को हराती रही। जैसे हैदराबाद को 35 रन, गुजरात को 9 विकेट और 24 गेंदों से हराया, पंजाब को 60 रन, दिल्ली को 47 और सीएसके को 27 रन से पीछे छोड़ दिया। अगर किसी भी मैच के किसी भी दौर में आरसीबी की फाइटिंग स्पिरिट खोती तो क्वालिफाई करने के लिए नेट रन रेट नहीं बन पाता। समरी, अगर 1% चांस भी है तो उसे पकड़े रहो, फिर उस 1% को 10% बनाने के लिए पूरी जान लगा लो। ऐसा करते जाओ, शायद कुछ जादू ही हो जाए। दूसरी बात, अपनी ताकत पर भरोसा रखो। दोस्तों, अगली बार आपको सेल्फ डाउट की नेगेटिव साइकिल परेशान करे तो जो प्रैक्टिस आप कर रहे हो उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दो, थोड़ा एफर्ट बढ़ा दो। ऐसा करने से आपकी मेंटल एनर्जी बदलेगी और आप वापस अपनी काबिलियत पर यकीन करने लगेंगे। तीसरी बात, मोमेंटम। छोटी जीत हो या बड़ी, कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। इसलिए छोटी जीत भी मिले तो उसे नजरअंदाज मत करो, उसको पकड़े रहो, उसे और बेहतर बनाने की कोशिश करो। ये जीत का सिलसिला जारी रखो। चौथी बात, आखिरी दिन आखिरी बॉल तक फाइट करो। दिनेश कार्तिक टीम से कहते हैं कि हमने आखिरी बॉल तक बढ़िया गेम खेला। हमें अपने ऊपर गर्व होना चाहिए, हमें अपनी फाइट पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि फाइट कैरेक्टर को दर्शाता है। दोस्तों, आपके पास कैरेक्टर है तो रिजल्ट भी आएगा। असल में कैरेक्टर अपने आप में बहुत बड़ा रिजल्ट है। यू गॉट दिस में डॉक्टर आइवन जोसेफ कहते हैं कि सेल्फ बिलीफ बदलने की जरूरत है। जब तक हम अपने बारे में सोच नहीं बदलेंगे तब तक रिजल्ट में बदलाव नहीं आएगा। इसलिए अगला वीडियो देखिए या बाद के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।